जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय यूट्यूब चैनल सैनिक वेलफेयर वन में, जो देता है आपको बहुत ही अच्छी और रोचक भरी जानकारियां। ये सीएसडी से जो कार परचेज करते हैं उनके नियमों में बदलाव हुआ है, तो उसकी जानकारी मैं आप आज आपको देने जा रहा हूं। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी, सीएसडी से कार खरीदने के नियम, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे वो हॉनरी कैप्टन हो, चाहे वो हॉनरी लेफ्टिनेंट हो, जेसीओज हो, ओआर हो, और चाहे वो डिफेंस सिविलियन हो, वो सिविलियन वो सेवारत कर्मचारी जो सेना के अधीन काम करते हैं। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर डिफेंस पर्सनल विद डिफेंस सिविलियन। सीएसडी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कार परचेज पॉलिसी फॉर डिफेंस पर्सनल इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन। सीएसडी कैंटीन में लगातार कोई न कोई बदलाव किया जा रहा है। इसी संदर्भ में सीएसडी कैंटीन में एक बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि सीएसडी से कार खरीदने वालों पर लागू होगा। इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ एमओडी आर्मी क्वार्टर मास्टर जनरल ब्रांच, ये जो कि दिल्ली में स्थित है, इसकी पत्र संख्या ये इसमें दी हुई है। ये 27 अक्टूबर 2020 को जारी किया हुआ लेटर है। इसमें सीएसडी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कार परचेज पॉलिसी फॉर डिफेंस एम्प्लॉय के अनुसार 4 पहिया वाहन खरीदने या कार को खरीदने में अब बदलाव कर दिया गया है, जो कि 1 नवंबर 2020 से लागू हो चुका है। और ये नियम सभी रैंकों डिफेंस पर्सनल इंक्लूडिंग डिफेंस सिविलियन ओनली सर्विंग के लिए लागू होगा, चाहे वे रिटायर हो अथवा सर्विस कर रहे हो। ये लेटर है जिसके अंदर कम्प्लीटली दिया हुआ है कि कैसे क्या पॉलिसी में परिवर्तन किया गया है। इस लेटर को आप जूम करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। सीएसडी कार्ड परचेज पॉलिसी फॉर डिफेंस ऑफिसर सर्विंग रिटायर्ड एंड विडोज, पे लेवल 10 to 18 अधिकारियों के लिए पॉलिसी में किए गए बदलाव। ये पॉलिसी में बदलाव जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अधिकारी लेवल के लिए है, जिनका पे लेवल 10 से 18 है। सीएसडी कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कार परचेज पॉलिसी के अनुसार सभी अधिकारी जो कि तीनों सेनाओं में से किसी भी सेना में सेवारत हो अथवा रिटायर हो चुके हों अथवा उनकी विधवाएं जैसा भी लागू हो, पे लेवल 10 से 18 वह अब 15 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, जिसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है। यानी कि जीएसटी को छोड़ करके वह खरीद सकते हैं, जबकि इससे पूर्व 12 लाख रुपए तक की सीमा निर्धारित की गई थी। सभी अधिकारियों एवं उनकी विधवाओं जैसा भी लागू हो को अब 1 नवंबर 2020 से हर 8 साल में एक कार खरीदने की अनुमति होगी। एक कार खरीदने के बाद दूसरी कार को खरीदने के लिए कम से कम 8 सालों का अंतर होना जरूरी है। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर ओआरस एंड नायब सूबेदार सर्विंग रिटायर्ड, जिनका पे लेवल जो ओआर और नायब सूबेदार लेवल के जो अधिकारी हैं जिनका पे लेवल 3 से 6 के लिए है, उन जवानों के लिए ये पॉलिसी है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के अनुसार तीनों सेनाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक जो कि जवान है वह नई पॉलिसी के अनुसार 6 लाख तक की कार खरीद सकते हैं, परंतु वह 6 लाख से अधिक की कार सीएसडी बेस रेट वाली कार को नहीं खरीद सकते। इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जीएसटी को 6 लाख से अलग रखा गया है। यानी कि 6 लाख तक की कार जो जीएसटी के अलावा वो ओआरस रैंक जिनका पे लेवल इसमें दिया गया है, पे लेवल 3A to 6 तक होगा, वो इस कार को खरीद सकते हैं। इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है। कार को खरीदने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस हो चुकी होनी चाहिए। इससे पहले ये सीमा 6 साल की थी। एक कार खरीदने के बाद दूसरी कार को खरीदने के लिए कम से कम 8 सालों का अंतर होना जरूरी है। सीएसडी से कार को एक बार सर्विस के दौरान एवं एक बार रिटायरमेंट के बाद खरीदा जा सकता है। यदि किसी के पति अथवा पुत्र ने जो भी लागू हो उपरोक्त बताए गए अनुसार कार को खरीद लेता है, तो यदि उपरोक्त बताए गए अनुसार वह दूसरी कार खरीद सकता था, तो ही उसकी पत्नी अथवा उत्तराधिकारी जो भी लागू हो कार को खरीद सकेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी गई है। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर जेसीओज सर्विंग रिटायर्ड, मतलब ऐसे जेसीओज और वो जेसीओज अधिकारी जो रिटायर में हो चाहे सर्विस में हो जिनका पे लेवल 7 से 9 हो, उनके लिए ये पॉलिसी है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के अनुसार तीनों सेनाओं में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक जो कि जेसीओज हैं वह नई पॉलिसी के अनुसार 7 लाख तक की कार को खरीद सकते हैं, परंतु वह 7 लाख से अधिक की सीएसडी बेस रेट वाली कार को नहीं खरीद सकते हैं।
इसमें जीएसटी को शामिल नहीं किया गया है, यानी कि जीएसटी को 7 लाख से अलग रखा गया है। पहली कार को खरीदने के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस हो चुकी होनी चाहिए। पहली कार जवान नायब सूबेदार ओआरएस रैंक में ले सकते हैं। दूसरी कार जेसीओ रैंक में सूबेदार प्रमोशन प्राप्त होने के बाद ले सकते हैं। तीसरी कार रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं। एक कार खरीदने के बाद दूसरी कार को खरीदने के लिए कम से कम 8 सालों का अंतर होना जरूरी है। यदि किसी के पति अथवा पुत्र ने जो भी लागू हो उपरोक्त बताए गए अनुसार कार को खरीद लेता है तो उपरोक्त बताए गए अनुसार वह दूसरी कार खरीद सकता है। उसकी पत्नी अथवा उत्तराधिकारी जो भी लागू हो कार को खरीद सकेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर सर्विंग डिफेंस सिविलियन ऑफिसर, सेवारत सिविलियन अधिकारी जिनका पे लेवल 11 से 18 है, मतलब वो अधिकारी जो डिफेंस में है पर वो सिविलियन है, जिनका पे लेवल 11 से 18 है, उनके लिए ये पॉलिसी है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट के अनुसार सभी सेवारत सिविलियन अधिकारी जो कि पेड आउट ऑफ डिफेंस एस्टीमेट इन पे लेवल 11 से 18 है, वह 15 लाख रुपए तक की कार खरीद सकते हैं, जिसमें जीएसटी शामिल नहीं किया गया है। कार को प्रत्येक 8 साल में खरीद सकते हैं। ये पॉलिसी 1 नवंबर 2020 से लागू हो चुकी है कि सभी सर्विंग एवं रिटायर्ड ऑफिसर्स, जेसीओज और एवं सेवारत सिविलियन अधिकारी जो कि डिफेंस एस्टीमेट से पेड आउट है पर समान रूप से लागू होगी। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन, ऑनरी लेफ्टिनेंट एवं ऑनरी कैप्टन को कौन कौन सी कार लागू है? जिन लोगों को सर्विस के दौरान ऑनरी लेफ्टिनेंट दिया गया है अथवा ऑनरी कैप्टन रैंक प्राप्त होता है, उनके पीपीओ पर ऑनरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरी कैप्टन लिखा होता है। इस वजह से उन्हें अधिकारी रैंक के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं सीएसडी के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कार परचेज पॉलिसी के अनुसार जिन लोगों को रिटायरमेंट के बाद ऑनरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरी कैप्टन रैंक मिलता है और उनके पीपीओ में इसका उल्लेख नहीं होता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित कर दिया जाता है। इन्हें वह सुविधा तभी प्रदान की जाती है तब उनके पास ऑनरी लेफ्टिनेंट अथवा ऑनरी कैप्टन लिखा हुआ रिवाइज पीपीओ उपलब्ध हो जाए। सीएसडी कार परचेज पॉलिसी फॉर डिफेंस सिविलियन, कौन से डिफेंस सिविलियन सीएसडी से कार खरीद सकते हैं? कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट कार परचेज पॉलिसी के अनुसार वह डिफेंस सिविलियन जो कि पे लेवल 11 से 18 6600 रुपये ग्रेड पे या उससे अधिक की ग्रेड पे प्राप्त करते हैं, वे सीएसडी कैंटीन के माध्यम से कार को खरीद सकते हैं, खरीदने के लिए योग्य हैं। ये लोग सिर्फ सर्विस के दौरान ही कार को खरीद सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्हें किसी प्रकार की कोई भी कार उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि अच्छी और बेहतर न्यूज़ के साथ में आपके साथ में बना रहूं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।